लगता है कि ये फिल्म देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं, ऐसा भी लगता है। पर शाहरुख ने मोदी सरकार के विरोध में जोश के साथ जवान फिल्म बनाई। फिल्म में अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं, मगर लचर कहानी है। मोदी जी अब तो सुधर जाइए। क्या फार्मूला होगा जो 80 बनाम 20 के दौर में भी शाहरुख की फिल्मों को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। फिल्म बहुत लंबी है, उसे छोटी किया जा सकता था। दोस्तों, आज कई दिनों से कई तरीकों की पॉलिटिकल पैंतरेबाजी हमारे देश में चल रही है। उसमें से एक पैंतरेबाजी की बात हम आज फिल्मों के हिट सुपर हिट होने के फार्मूले से कैसे जुड़ी है उसे जानेंगे। आप सोचते होंगे ये क्या बकवास है, फिल्में पॉलिटिक्स से चलती है। हाँ, चलती ही नहीं है बल्कि सुपर डुपर हिट होती है। और उस फार्मूले को खुद मोदी जी ने इजाद किया है, जिसका नाम है शमशान बनाम कब्रिस्तान। जी हाँ, ये वो फार्मूला है जिसके आधार पर आज फिल्मों की गंगा पार लगा दी जा रही है। और वो कैसे, तो सुनिए। असल में ये सारा पॉलिटिकल पैंतरेबाजी का खेल डर को बढ़ाने के लिए और समाज के साथ देश को विभाजित कर राजनीतिक फायदे के लिए फेंका हुआ बड़ा विध्वंसकारी राजनीतिक खेला है। अलबत्ता इस माहौल को खड़ा करने के चक्कर में फिल्मों को हिट करने का फार्मूला बम्बईया फिल्म इंडस्ट्री के निर्माताओं को जरूर मिल गया है। अब यह फार्मूला क्या है जिसका फायदा लेकर कुछ फिल्म निर्माता पिछले कुछ दिनों से लगातार हिट फिल्में बना रहे हैं। वही कुछ निर्माता मोदी जी के सहारे अब भी अच्छे दिन देखने को आएंगे, उसकी राह देख रहे हैं। दोस्तों, मैं पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम करते आया हूँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कभी भी धर्म और जाति में नहीं बांटी गई। लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ भी वैसा खेला खेला गया है और ऐसे राजनीतिक मोहरे यहाँ बैठाकर माहौल बिगाड़ने की बहुत सारी कोशिशें जारी है, हो रही है, होती रही है। मसलन किसी उल्लू को FTI का अध्यक्ष एडजस्ट किया गया, तो किसी मनचले को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसके द्वारा मन चाहे तरीके से फिल्मों के विषय कौन से होने चाहिए, किस फिल्म को रोकना है, किसको जारी करना है, पूरी कोशिशें होती रही और आज भी हो रही है। क्योंकि फिल्में अगर चाहे तो अच्छा खासा जनता पर असर डालती है, यह आजकल का आज तक का तजुर्बा है। मगर वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद उसमें गिर जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ और 80 बनाम 20 का खेला करने के चक्कर में मोदी जी खुद 40 बनाम 60 के चक्कर में घिर गए। क्या फार्मूला होगा जो 80 बनाम 20 के दौर में भी शाहरुख की फिल्मों को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है? तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। दोस्तों, कश्मीर फाइल चली, हम सबको पता है। फिल्म में सारे आउटडेटेड कलाकार थे और बम्बईया फिल्मों में नामचीन हीरो अगर नहीं रहा तो फिल्म कितनी भी अच्छी बनाओ, वो चलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और अगर चल भी गई तो सिर्फ वो औसत चलती है, बहुत बड़ी सुपरहिट नहीं। अगर होंगी भी तो वंस इन ए ब्लू मून ही हो पाती है। मगर कश्मीर फाइल या केरला स्टोरी में क्या था, उसमें थी अविश्वसनीय अघटित कहानी, मगर उसे तड़का लगाकर इम्प्रोवाइज करके तिनके का पहाड़ बनाकर दिखाना और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में उसका प्रचार करना। मतलब 80 बनाम 20 के फार्मूलों से आजमाइश करना। फिर क्या, पूरी पार्टी और PM CM जो 80 बनाम 20 के करता धरता है, अखाड़े में उतर ही जाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो मंदिर समझ के टाकिज में जाना ही है। और तब उस फिल्म को हिट होने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। और यही बात गदर 2 के साथ भी हुई या करवाई गई। यहाँ तो खुद हीरो ही 80% का संसद सदस्य है। यानी हिट करने का फार्मूला है फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रवाद को उभारने वाली हो या एक समुदाय को पूरी तरह अत्याचार करने वाला दिखाओ और दूसरे समुदाय को अत्याचार सहने वाला दिखाओ, तभी फिल्म हिट होने के 80% चांस होते हैं और उसे 80% का भरपूर सहयोग मिलता है। यह आज विधि विधान है। मगर इस 80 बनाम 20 के दौर में आमिर खान की फिल्म पीठी और उसका गहरा असर आमिर खान पर हुआ और कुछ सालों के लिए उसने फिल्मों में काम ना करने का ऐलान कर दिया। मगर शाहरुख की फिल्में चली, ये एक गुत्थी है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा उत्तर है 80 बनाम 20 का फार्मूला अब 40 बनाम 60 में बदल चुका है। आज देश में धर्म और राजनीति में विभाजन का एक ऐसा गणित है जिसे हम 40 बनाम 60 कहते हैं, जिसका फायदा सनी को भी मिलता है और शाहरुख को भी मिलता है। अब ये 40 क्या है, तो उसमें आते हैं सारे कट्टर धार्मिक सनातनी और 60 में आते हैं सारे प्रोग्रेसिव धर्मनिरपेक्ष हिंदू, क्रिश्चियन,
मुस्लिम, दलित, सिख और इसी फार्मूले ने शाहरुख खान की फिल्म को सुपरहिट करवाया। ये कैसे, अब उसे समझते हैं। कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के बायकॉट का कोई स्वर उठा ही नहीं, मगर अतिरंजित कहानी और फिल्मांकन का स्वर जरूर उसके अगेंस्ट में उठा। मगर पीएम मोदी और सीएम योगी के आह्वान पर लोगों ने फिल्म को बीजेपी के नारे लगाते हुए टॉकीज या सिनेमा हॉल में देखा, यानी 40% के गुलदस्ते ने फिल्म को सुपरहिट करवाया। मगर शाहरुख के पठान के खिलाफ बायकॉट का स्वर जमकर उठा और शाहरुख ने खुद उसे बायकॉट करने वालों को हवा दे दी, जिससे सारे बायकॉट के विरोधी, मतलब जो उनके विरोध में थे वो थे 60%, उन्होंने एक गोलबंदी की और उस फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाया। गदर 2 के लिए 40% लोगों ने जोर आजमाइश किया, उस फिल्म को संसद में तक दिखाया गया, मतलब सरकार ने पूरी ताकत लगाई तो ये फिल्म सुपरहिट हो गई। तो उसी 60% वालों के भरोसे पर शाहरुख ने मोदी सरकार के विरोध में जोश के साथ जवान फिल्म बनाई। यानी जो मोदी सरकार में पिछले 10 साल में जो कमियां थी इस फिल्म में उसने उजागर की। ये उसने पहली फिल्म से सीख लिया था कि सरकार के विरोध में बहुत बड़े संख्या में लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके लिए फिल्म को हिट करा सकते हैं, और उसका अनुमान सही हुआ। और जब जवान रिलीज हुई तो अब बारी आई 60% वालों की। उन्होंने पूरी ताकत लगाई तो लाखों में एडवांस में टिकटें बिकने लगी और फिल्म का ऐसा प्रचार किया गया, वो आज भी जो माउथ पब्लिसिटी चल रही है कि ऐसा कहा जाता है कि आज तक इंडिया में ऐसी फिल्म बनी ही नहीं। तो नतीजा सबके सामने है, फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि मैंने फिल्म देखी और अपना विश्लेषण इससे पहले रखा हुआ है। मैंने कहा था कि इस फिल्म में अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं, मगर लचर कहानी है, फिल्म बहुत लंबी है, उसे छोटी किया जा सकता था। एक्शन का इतना ओवरडोज है कि वो डोज लेते लेते बहुत बार आदमी लगता है कि ये फिल्म देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं, ऐसा भी लगता है। खैर, मेरे विश्लेषण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60% वालों ने फिल्म को सुपर डुपर हिट कर दिया है, क्योंकि उन्हें गदर 2 से इसे ज़्यादा हिट कराना था और मोदी को एक मैसेज देना था, जो उन्होंने दे दिया कि मोदी जी अब तो सुधर जाइए। मतलब फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रवाद को उभारने वाली हो तो 40% सनातनी सपोर्ट में उतरते हैं और फिल्म को हिट करेंगे, और उन्होंने अगर बायकॉट किया तो 60% धर्मनिरपेक्ष हिंदू सपोर्ट में उतरेंगे और फिल्म को सुपर डुपर हिट करेंगे। मगर ध्यान रहे, फिल्म का विषय पहले जैसे मैंने कहा था उसी तरीके का होना चाहिए। उसके सिवाय अगर किसी ने दूसरा विषय रखा या लिया तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जिसका ज्वलंत उदाहरण है आदि पुरुष या लाल सिंह चड्ढा। दोस्तों, आज मोदी जी के राज में देश की कोई भी संस्था नहीं छूटी है जो विभाजित ना हुई हो, या उसमें या उससे सिनेमा और सिनेमा के दर्शक भी विभाजित हो चुके हैं। यानी आज के इस दौर में रिप्रेजेंट करते हैं 40% बीजेपी की फिल्म देखने वाले और उसके गठबंधन वाले, तो 60% फिल्मों से संबंधित लोग हैं इंडिया गठबंधन वाले। चलिए, कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीब्यूटर्स मतलब टॉकीज के मालिक खुश है। इसी बहाने राजनीति के कारण लोग तो फिल्म देखने आ रहे हैं, जो आज तक लोग उनके टॉकीज में आ नहीं रहे थे। टॉकीज बंद होने के कगार में लग गई थी, फिर से उनकी टॉकीजें खुली, लोग उसमें आ रहे हैं, 2 पैसा वो भी कमा रहे हैं, और जो भी गरीब वहाँ पे बेचने वाले या जो टिकट खिड़की में काम करने वाले, उनका पेट भर रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज फिल्म बनाने और चलाने का फार्मूला क्या है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, मगर उसकी खबर आप लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।